बात उत्तर प्रदेश की कर लेते हैं, जहां पर 13 नवंबर को होने वाले उपचुनाव में इंडिया गठबंधन की संयुक्त प्रत्याशी सभी 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल के निशान पर चुनाव लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने देर रात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट के जरिए यह ऐलान कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक कल रात अखिलेश यादव और राहुल गांधी की फोन पर बातचीत हुई। बातचीत में राहुल गांधी ने फैसला सुना दिया कि 2 सीटों पर लड़ने से बेहतर है कि चुनाव न लड़ें। इसी के बाद अखिलेश ने एक्स पर पोस्ट कर ऐलान कर दिया कि इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी साइकिल चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ेंगे। बात सीट की नहीं, जीत की है। इस रणनीति के तहत इंडिया गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी सभी 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल के निशान पर चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक बड़ी जीत के लिए एकजुट होकर कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़ी है। इंडिया गठबंधन इस उपचुनाव में जीत का एक नया अध्याय लिखने जा रहा है। समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव के इस एक्स संदेश के साथ ही उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को होने जा रहे उपचुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर जारी खींचतान खत्म हो गई है। अखिलेश यादव के इस ट्वीट का मतलब साफ है, समाजवादी पार्टी सभी 9 सीटों पर उम्मीदवार खड़े करेगी। सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस का कोई उम्मीदवार देश के सबसे बड़े राज्य में होने वाले उपचुनाव में खड़ा नहीं होगा। अब जरा पूरा घटनाक्रम समझिए। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर 13 नवंबर को विधानसभा उपचुनाव है। ये सीटें हैं फूलपुर, गाजियाबाद, मझवा, खैर, मीरापुर, सीसामाऊ, कटेहरी, करहल और कुंदर की। इन 9 सीटों में कांग्रेस 5 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती थी। 5 सीटों में से कांग्रेस का ज्यादा जोर मीरापुर और फूलपुर पर था। फूलपुर इसलिए क्योंकि ये जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी से जुड़ी है। इस लिहाज से कांग्रेस इसे पुश्तैनी सीट मानती है। लेकिन अखिलेश ने 5 के बदले कांग्रेस के लिए सिर्फ 2 सीट छोड़ी, वो भी गाजियाबाद और खैर की मुश्किल सीट, जहां कांग्रेस के लिए लड़ना मुश्किल था। अखिलेश के रुख ने कांग्रेस को बुरी तरह से तिल मिला दिया। कांग्रेस ने 2 सीट पर लड़ने की जगह किसी भी सीट पर न लड़ने की बात कहकर समाजवादी पार्टी पर दबाव बनाने की कोशिश की। लेकिन अखिलेश यादव के इस एक्स संदेश से साफ हो गया है कि कांग्रेस की रणनीति कारगर नहीं रही। सवाल उठता है कि इस पूरे घटनाक्रम के मायने क्या हैं? तो कल देर रात प्लेटफॉर्म एक्स पर जो अखिलेश ने संदेश दिया, उसके मायने आपको दिखा देते हैं। सभी 9 सीटों पर इंडिया गठबंधन से सिर्फ समाजवादी पार्टी उम्मीदवार उतारेगी, क्योंकि देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी को सबसे बड़े राज्य में एक भी सीट नहीं दी गई है। इसके मायने ये भी निकलते हैं, यूपी में बेपर्दा हुई है कांग्रेस की कमजोरी और शायद इसकी बड़ी वजह हरियाणा में उनकी हार है। यूपी में इंडिया गठबंधन में अखिलेश ही बड़े भाई हैं, ये साफ संदेश है। हरियाणा के नतीजे के बाद कांग्रेस की सौदेबाजी की यानी कि बार्गेनिंग पावर कम हुई है। यही वजह है कि उन्हें 2 सीटों का ऑफर दिया गया था, जो उन्हें ठुकरा दिया। अब इनसाइड स्टोरी क्या है? देर रात राहुल गांधी और अखिलेश यादव में बातचीत हुई। राहुल ने 2 सीटों पर लड़ने के बजाय चुनाव न लड़ने की बात कही, क्योंकि इसके बाद अखिलेश यादव ने प्लेटफॉर्म एक्स पर तुरंत संदेश जारी करके बता दिया कि सभी 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी ही चुनाव लड़ेगी। अब कांग्रेस क्यों हट गई पीछे? कांग्रेस ने लड़ने की जगह चेहरा बचाने को प्राथमिकता दी है। गाजियाबाद और खैर दोनों सीट बीजेपी का मजबूत किला है, जहां पर हारने की पूरी संभावना थी। गाजियाबाद और खैर में कांग्रेस को नहीं था जीत का भरोसा, इसीलिए हारी सीट पर दाव नहीं लगाना चाहती थी कांग्रेस। ये एक फेस सेविंग एक्सरसाइज थी उनकी, और कांग्रेस को फूलपुर और मीरापुर आसान विकल्प लग रहा था। अखिलेश ने फूलपुर और मीरापुर सीट देने से मना कर दिया, जिसके बाद कांग्रेस बैकफुट पर आ गई। समर्थ श्रीवास्तव मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। समर्थ, देखिए ये कांग्रेस के लिए बड़ी विषम परिस्थिति है। चुनाव लड़ते तो चुनाव हार जाते, वो भी 2 सीटों पर चुनाव लड़ते। इससे बेहतर उन्हें लगा कि चुनाव ना ही लड़े, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। बिल्कुल नेहा, यही रणनीति है और यही बात एक्स पर अखिलेश यादव की वो पोस्ट बता रही है। जरूर उन्होंने ये लिखा है
कि संयुक्त प्रत्याशी लड़ेंगे। लेकिन एक बात साफ कर दी है कि सिंबल साइकिल का होगा, यानी कि मोटे तौर पर माना जाएगा कि समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट्स 9 की 9 सीट्स पर चुनावी मैदान में उतरेंगे। कांग्रेस पार्टी जो सीट्स चाह रही थी, जिसमें एक फूलपुर सीट भी थी, उसमें कहानी खराब तब हुई जब समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट ने, मुजातिब ने, वहां फूलपुर सीट से नामांकन भर दिया। ऐसे में अगर नामांकन वापस लिया जाता तो अल्पसंख्यकों के बीच खराब मैसेज जाता, जो ना कांग्रेस पार्टी चाहती थी और ना समाजवादी पार्टी चाहती थी। ऐसे में देर रात जो चीजें हुई, उसके बाद अखिलेश यादव ने पोस्ट किया और यह साफ किया कि समाजवादी पार्टी 9 सीट पर मोटे तौर पर चुनाव लड़ेगी और कांग्रेस के सभी नेताओं का समर्थन रहेगा, जिससे समाजवादी पार्टी और मजबूत होगी। जैसा कि आपने कहा, हरियाणा में जो बार्गेनिंग पावर कम हुई, उसके बाद ये जो घटनाक्रम हुआ है वो साफ बता रहा है। हमारे साथ कांग्रेस के नेता हैं, सुरेंद्र राजपूत जी हैं, वो हमें सुबह सुबह मिल गए हैं। हम सीधा सवाल उनसे ही कर लेते हैं। सुरेंद्र जी, अखिलेश यादव का आपने एक्स पर पोस्ट देखा होगा, उन्होंने तमाम चीजें साफ कर दी हैं कि सिंबल रहेगा समाजवादी पार्टी का, संयुक्त तौर पर लड़ेंगे। तो क्या ऐसा हुआ कि बात नहीं बनी, या यूं कहें कि कांग्रेस कैंडिडेट्स अपने नहीं उतार रही है? बात अगर नहीं बनी होती तो हम 9 की 9 सीटों पर इंडिया गठबंधन कैसे चुनाव लड़ रहा होता। बात बन गई है तभी तो 9 की 9 सीटों पर इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रहा है, एक होकर के चुनाव लड़ रहा है, नेक होकर के चुनाव लड़ रहा है। हम शुरुआत से कह रहे थे, हमारा नेतृत्व तो शुरुआत से कह रहा है कि हमारी सिंबल समस्या नहीं है। समस्या यहाँ पर कुशासन, भाजपा का जो कुशासन है, बहराइच के दंगे कराने वाले लोग हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, ये हमारे लिए समस्या है। और हम यहाँ पर पूरी तरीके से इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रहा है, 9 की 9 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है। 9 की 9 सीटों पर कांग्रेस का कार्यकर्ता बिल्कुल अनुशासित कार्य करता है। जी, जो सीट्स फूलपुर वगैरह की चर्चा शुरुआत में हो रही थी, कांग्रेस चाह रही है, हालांकि वहां नॉमिनेशन हो गया, वो बात खत्म करते हैं। लेकिन जो बची खैर और गाजियाबाद की सीट है, उसमें अभी तक सपा ने भी अपने कैंडिडेट अनाउंस नहीं किया है। तो क्या माना जाए, क्योंकि उन्होंने संयुक्त प्रत्याशी शब्द यूज किया है, तो क्या कांग्रेस के कैंडिडेट सपा के सिंबल पर लड़ सकता है उन 2 सीट पर, या फिर सपा ही अपना कैंडिडेट उतारने? देखिए, बहुत स्पष्ट रूप से बताएं, यहाँ पर सपा और कांग्रेस की बात ही नहीं है। 9 की 9 सीटों पर इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा है। आप इस चीज को क्यों नहीं मानते? आप ये क्यों मानते हैं कि कांग्रेस का प्रत्याशी सपा के चुनाव पर न लड़ेगा या सपा का प्रत्याशी कांग्रेस के चुनाव पर लड़ेगा? जब हमारा एक गठबंधन हो चुका है, एक गठबंधन पूरी तरीके से पानी की तरीके से एक है, लाठी कोई कितनी भी मारता रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए हमारा एक एक कांग्रेसी कार्यकर्ता अपने शीर्ष नेतृत्व के उसमें अनुशासित सिपाही के रूप में काम कर रहा है। आपके जो प्रदेश अध्यक्ष अजय राय साहब है, उन्होंने एक 5 सीट का प्रस्ताव दिल्ली आलाकमान को भेजा था, तो ऐसा तो था, तैयारी भी कांग्रेस की थी प्रत्याशी उतारने की, प्रभारी भी सारे सीट से बनाए गए, फूलपुर में सम्मेलन में भी वो गए। तो उसके बाद अब अखिलेश यादव का कल एक ट्वीट आता, बात ये भी आ रही कि दोनों बड़े नेताओं की रात में बातचीत भी हुई है। देखिए, हर पार्टी को अपने अपने कार्यकर्ताओं को गैल्वनाइज करने का अधिकार है और हर पार्टी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। सच बात यह है कि हमारा शीर्ष नेतृत्व और समाजवादी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो तय करता है, हम कार्यकर्ता एक अनुशासित सिपाही की तरीके से उस लाइन को टो करते हैं। कार्यकर्ताओं में उत्साह भरना अलग बात और निर्णय की पहचान करना और निर्णय लेना अलग बात है, और हमारा जो शीर्ष नेतृत्व निर्णय लेगा। तो आपने सुना सुरेंद्र राजपूत को नेतृत्व ने निर्णय ले लिया है कि 2 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेंगे और ऐसे में अब सपा ही सभी 9 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है।